गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एंड ऑफ एक्सरसाइज हम लास्ट एक्सरसाइज में थे पॉलिनोमियल की, और उसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस जो थे हमने कवर कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिनमें हमें सॉल्विंग करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेनली इन क्वेश्चन में स्टेटमेंट को हमें समझना है, कैसे हम स्टेटमेंट को समझ सकते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हम कैसे वैल्यू अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। if we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product, अगर हम let the number be x, अगर हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम यहां पे उस नंबर को x मान लेंगे। let the required number be x, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है हम उसे कुछ भी वेरिएबल मान लेंगे, x y z कुछ भी मान सकते हैं। let the required number be x, हमने उस नंबर को x मान लिया। अब हम देखें क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, अगर हम किसी नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2 ऑफ x। इस तरह से इफ वी मल्टीप्लाई, अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, अगर हमारे पास नंबर x है उसे हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5/2 ऑफ x, ये 5/2 5x/2 इस तरह से आ जाएगा। एंड ऐड, उसके आगे हमें ऐड करना है, मींस प्लस। ऐड क्या करना है 2/3, इसमें टू द प्रोडक्ट, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है उसमें 2/3 ऐड कर देना है। वी गेट, तो हमें मिलेगा क्या, इक्वल टू -7/12। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। दिस इज सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम 2/3 को शिफ्ट करेंगे, 5/2x वेरिएबल यही रहेगा, और -7/12 एंड प्लस 2/3 दूसरी तरफ जाके -2/3 आ जाएगा। देन वी टेक एलसीएम, उसके बाद हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। 5/2 ऑफ x इज इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, ये हम कह सकते हैं। इसी को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। नाउ 3 4 12, then 2 4 8, it's -8। 5/2x is equal to -15/12। फाइनल आंसर निकालने के लिए x is equal to -15/12 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास हो जाएगा 2/5, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 3 15, 2 6 12, देन x इज इक्वल टू -3/6, और ये कट जाएगा आपके पास 3 1 3, 3 2 6। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। मतलब वो नंबर हमारे पास, हम इसे चेक भी कर सकते हैं, वो नंबर हमारे पास, लेट्स चेक, वो नंबर जिसे 5/2 से मल्टीप्लाई किया गया वो था -1/2, जिसपे 2/3 जोड़ा गया। अगर हमने सही किया होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। दिस इज -5/4 प्लस 2/3। देन टेक एलसीएम, 12, सो 4 3 12, 5 3 15, 3 4 12, 4 2 8। द आंसर विल बिकम -7/12 विच इज इक्वल टू RHS। तो ये चेक हमेशा करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी मदद से हम लोग अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप खुद कर रहे हैं क्वेश्चन तो आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब इसका। नेक्स्ट, a positive number is 5 times another number। स्टेटमेंट प्रॉब्लम। तो मेनली ये जो क्वेश्चन सब दिए हैं एंड ऑफ एक्सरसाइज में, ये आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे दिए हैं कि आपको इनका मीनिंग समझना है स्टेटमेंट का, और उनकी मदद से आपको अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना है। अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। ओके, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव नंबर से पहले मैं अनदर नंबर कोई x मान रहा हूं, भले निकालूंगा मैं दोनों ही नंबर। लेट अनदर नंबर बी x, जो अनदर नंबर हमारे पास है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया इस सॉल्यूशन में। सो हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर था, हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो हमें निकालना था नंबर, वो नंबर क्या है 5 टाइम्स अनदर नंबर, वो आ जाएगा आपके पास 5x। सिंपली a positive number is 5 times another number, let the another number be x। so required number जो हमें फाइंड आउट करना था what are the numbers, हमें दोनों ही नंबर निकालने। तो another number ये हो गया, और आपके पास जो
1 नंबर था या फिर जो रिक्वायर्ड नंबर था वो आपके पास 5x आ गया। इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर, क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर दोनों में 21 ऐड किया जाए, अगर हम एक नंबर में इसमें 21 ऐड करेंगे और जो 5 टाइम्स है उसमें भी 21 ऐड करेंगे, तो क्वेश्चन में कहा गया है अगर हम 21 दोनों नंबरों में ऐड करें तो एक नंबर दूसरे का ट्वाइस होगा, मतलब 2 टाइम्स होगा। डेफिनेटली बड़ा वाला जो था 5x वही ट्वाइस होगा, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कह रहे हैं दोनों में 21 ऐड कर लें, इट्स नॉट 2.1, 21 x प्लस 21 हमारे पास ये नंबर हो गया, दिस इज 5x प्लस 21 ऐड करने के बाद, तो कह रहे हैं जो एक नंबर है वो 2 टाइम्स हो गया, तो कौन होगा 2 टाइम्स? बड़ा वाला नंबर। तो हम इसमें स्मॉलर नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2 इंटू एक्स 2x, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स 2x, 21 2 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अब जो लाइक टर्म्स हैं या वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल्स, उन्हें एक तरफ ले जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 2x है, इसके साथ हम प्लस 5x को लेके आ गए, तो ये आ गया माइनस 5x, और 21 के साथ हम प्लस 42 को लेके चले गए राइट साइड में, दैट इज माइनस 42। 5x माइनस 2x, दिस विल बिकम माइनस 3x, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3। 42 में से 21 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 42 बड़ा है, साइन उसी का आएगा नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। नाउ x इज इक्वल टू 21/3, 3 1 3, 3 7 21, आंसर इज x इज इक्वल टू 7। हम चाहें तो इस आंसर को पिछली बार की तरह चेक, हमेशा चेक करना जरूरी नहीं है, बट आपको बता रहे हैं कि आप आंसर को कैसे चेक कर सकते हैं। हम इसे चेक भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। हमारे पास एक नंबर आया, हमें कहा था 2 नंबर्स क्या होंगे, सो 2 नंबर्स आर, एक नंबर हमारे पास x इज इक्वल टू 7 आ गया, और जो अदर नंबर है 5x, रिक्वायर्ड नंबर 5 7 35, तो दोनों नंबर हमारे पास हो गए 7 और 35। अगर हम 7 में भी 21 जोड़ें, या फिर हमारे पास दूसरा नंबर है 7 5 35 में 21 जोड़ें, तो क्या ये एक दूसरे के 2 टाइम्स होंगे? देखते हैं। यहाँ ऐड करके आएगा 28, इन्हें ऐड करके आएगा 56, तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इसका अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो डेफिनेटली ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक नंबर को x माना, दूसरा उसका 5 टाइम्स था 5x, दोनों में 21 ऐड किया, तो कह रहे हैं कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 2 टाइम्स है, छोटे वाले नंबर में हमने 2 टाइम्स कर दिया। देन सॉल्व द इक्वेशन, x की वैल्यू आई, वन नंबर x इज इक्वल टू 7, द अदर नंबर 5 इंटू एक्स, 5 7 35, और साइड में हमने इसे चेक भी कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if you have 800 rupees and you save 250 rupees every month, find the amount you have after 6 months, after 2 years, और इसी के लिए हमें लीनियर पैटर्न बनाना है। तो इसे हम पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, जैसे हम पहले पूरी टेबल बना के करते थे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली हमने ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। सो यू हैव 800 रुपीज, तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास दिया है 6 मंथ, अगर हर मंथ हम 250 रुपीज सेव कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास 800 रुपीज पहले से ही है, हर मंथ 250 रुपीज सेव कर रहे हैं, तो 6 मंथ बाद हमारे पास कितना अमाउंट होगा? सो अमाउंट जो कि किसमें आता है, रुपीज में, ओके। स्टार्टिंग में हमारे पास 800 रुपीज है, हर मंथ हम लोग 250 रुपीज सेव कर रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 250, 250 25 6 150। सो आपके पास अगर हर मंथ आप 250 रुपीज सेव कर रहे हो, 6 मंथ में 1500 रुपीज सेव करेंगे, और टोटल जो अमाउंट होगा 15 प्लस 8, इट्स 2300 रुपीज। इसी के साथ ही आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, जहां पे हमें कह रहे हैं इसी तरह से चलते गए तो 2 इयर्स में कितने रुपीज सेव करेंगे? 2 इयर्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 12। 1 ईयर में आपके पास 12 मंथ होते हैं, तो 2 ईयर में होंगे 24 मंथ्स। सो जो अमाउंट हमारे पास होगा 2 साल बाद, स्टार्टिंग में 800 रुपीज थे, लेकिन 2 साल में क्योंकि 24 मंथ होते हैं और हर एक मंथ में हम लोग 24 हर एक मंथ में हम लोग 250 रुपीज बचा के चल रहे हैं, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 24 हम लोग करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट
25 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपके पास आ जाएगा 6000, दिस विल बिकम 6000। सो धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं छोटी सी सेविंग भी कितना बड़ा इम्पैक्ट ला रही है। यहाँ पे जो 250 रुपीज पर मंथ हम लोग सेव कर रहे थे, 2 ईयर्स में 6 मंथ में वो 15 रुपीज सेव हुआ, 1 ईयर में वो 3000 हो जाएगा और 2 ईयर में वो 6000 रुपीज हो जाएगा एंड द टोटल अमाउंट विल चेंज टू 6800 रुपीज। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में हमें कहा था कि हमें बताना है एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न या लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम टेबल बना सकते हैं, वो आप लोग खुद बनाएंगे टेबल, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत टेबल्स बना रखे हैं। मैं सिर्फ इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखूंगा जो कि यहाँ पे हमारे पास एक मंथ, यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 800 प्लस 250x, ये इसका एक लीनियर पैटर्न है जिसको ये फॉलो कर रहा है। ये इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें मैं y इज इक्वल टू उसको और करेक्ट लिखूं तो y इज इक्वल टू 250x प्लस 800 लिख सकता हूं। इसको अगर ग्राफ के फॉर्म में दिखाया जाए तो इसका स्लोप जो होगा वो 250 होगा और यहाँ पे y इंटरसेप्ट, ये ग्राफ x को काटते हुए जाएगा आपके पास 800 पे। y की वैल्यू जहाँ पे 800 होगी, कोऑर्डिनेट 0,800 वहां काटता हुआ जाएगा। पर इस इक्वेशन में ये इसका लीनियर पैटर्न है, इसकी लीनियर इक्वेशन है जहां पे x जो हमारे पास है, ये x हमारे पास है मंथ और y हमारे पास है अमाउंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर, 6th क्वेश्चन, द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर डिफर बाय 3। जो डिजिट्स हैं 2-digit नंबर में उनमें 3 का डिफरेंस है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143, फाइंड द नंबर। सो लेट्स स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं। 2-digit नंबर का अगर क्वेश्चन आए तो लेट दी वंस प्लेस डिजिट बी x। हम मान लेते हैं वंस प्लेस डिजिट जो हमारे पास है उसको हमने x मान लिया, और क्योंकि कह रहे थे कि डिफरेंस, क्योंकि वंस प्लेस डिजिट को x मान लिया तो साथ में हम 10th प्लेस डिजिट को भी कुछ मान लेंगे। लेट 10th प्लेस डिजिट भी, डिफरेंस 3 का दिया है, 10th प्लेस डिजिट को हम x प्लस 3 मान लेते हैं, डिफरेंस 3 का है तो हमने x प्लस 3 मान लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके बाद जो नंबर 2-digit नंबर जो फॉर्म्ड होता है उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रूल है। अगर हमारे पास कोई भी 2-digit नंबर है लाइक 12 तो 1 10th एक्सपेंड करते हुए जो 10th प्लेस पे नंबर होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसको इस तरह से लिखा जाता है एक्सपेंड करके। 1 प्लेस डिजिट को x माना, 10th प्लेस डिजिट को x प्लस 3 माना। सो जो 2-digit नंबर हमारे पास बनेगा, 2-digit नंबर वो आएगा 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 प्लस x, तो ये आया 10x प्लस x। सिंपल वे में हम 11x प्लस 30 लिख सकते थे पर मैं पूरा एक्सपेंड कर रहा हूँ। 10x प्लस x 11x प्लस 30, ये हमारे पास आया 2-digit नंबर। एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर यह नंबर निकालना है बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम 10 टाइम्स करेंगे रिवर्स करने के बाद x का, क्योंकि जो यूनिट में था पहले वो टेंस में चला जाएगा और जो टेंस में था पहले वो यूनिट प्लेस में आ जाएगा, x प्लस 3। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी आपके पास 10x प्लस x 11x प्लस 3। अब इसकी जो सॉल्विंग है वो हम राइट साइड में कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अगर हम ऐड करें 2-digit नंबर को और नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स द डिजिट, 2-digit नंबर हमारा बना 11x प्लस 30 और डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन हुआ दैट इज 11x प्लस 3, इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट आता है 143। सो 11x प्लस 11x लाइक टर्म्स हैं, ये x सेम वेरिएबल है, इट्स 22x, 30 प्लस 3 इट विल बिकम 33
इज इक्वल टू 143। 33 को आप राइट साइड में ले जाएंगे, सो 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33, सो 22x इज इक्वल टू, यह हमारा आ जाएगा 110 एंड x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 22, 22 5 ज़ा 110, सो x इज इक्वल टू 5। इससे जो 2 डिजिट नंबर आएगा, 2 डिजिट नंबर, वो आ जाएगा 11x प्लस 30, 11 इंटू एक्स, 11 इंटू 5 प्लस 30, 11 5 ज़ार 55 प्लस 30, तो दिस इज 85। हम देख सकते हैं एक आंसर आपका यहाँ पे 85 भी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम भी, इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास, कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया था कि 1th प्लेस डिजिट ग्रेटर है या फिर 10th प्लेस डिजिट ग्रेटर है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया था कि हमारे पास दोनों का डिफरेंस 3 है, तो हम 85 लिखेंगे तो भी डिफरेंस 3 है। अगर 85 2 डिजिट नंबर होगा तो रिवर्स करने के बाद 58 आएगा, और अगर दोनों का सम लेकिन 143 आएगा। 85 प्लस 58 को अगर आप ऐड करेंगे देन द रिजल्ट इज 143। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका आंसर 85 आए या फिर 58 आए, दोनों में ही हम देख सकते हैं, 85 में भी और 58 में भी हम ये देख सकते हैं कि दोनों में जो 1st और 10th प्लेस डिजिट का डिफरेंस है वो 3 है, और दोनों को ही ऐड करके 143 आ रहा है, इसलिए आंसर 85 भी हो सकता है और 58 भी हो सकता है, डुअल आंसर हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी करना है 2 डिजिट नंबर वाला, आपको इसी तरह से स्टार्ट करना है, नंबर को एक्सपेंडेड वे में लिखना है। कोई भी नंबर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए अगर 56 कोई नंबर है, उसे लिखने का तरीका यही होता है कि अगर कोई 10th प्लेस में, उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1st प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम रूल। ओके, इसलिए पहले 1st प्लेस डिजिट को x मानेंगे, 10th प्लेस डिजिट को, क्योंकि डिफरेंस 3 का था, x प्लस 3। 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1st प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया, या फिर 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही रहेगा, 2 डिजिट नंबर आपका बन गया। और जो रिवर्स करने के बाद नंबर बनेगा, वहां पे हमारे पास जो पहले 10th में था वो 1s में आ जाएगा, और जो पहले 1s में था वो 10th में आ जाएगा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, जैसा क्वेश्चन में कहा था, नंबर और रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना उन दोनों को ऐड करना है, तो 143 आएगा। सॉल्विंग करके x की वैल्यू निकाली, उसे पुट करने के बाद 2 डिजिट नंबर 85 आ गया, लेकिन आंसर 85 भी हो सकता है और 58 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 3 का है और दोनों का ही सम 143 आ रहा है। बाकी के क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।